हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लासेस में टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत ओनली एसर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के थ्रू वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन और नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, एक बार फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर इस टॉपिक को हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में एसर्टिव इंटरव्यू को एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, एज ए एग्जांपल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग अप्रत्यक्ष कथन। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर द्वारा कही गई बात को कहने के दो वे होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और जब वक्ता के शब्दों को सारांश में व्यक्त किया जाए, घुमा फिरा कर कह दिया जाए, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और बेटा दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, बात आती है सर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक मैं समझाता हूं। मोहन सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, राधा इज इल, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो प्यारे बच्चों, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाली वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ये डिफरेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टिंग स्पीच में। आपने अनेक वीडियो को देखा होगा, अनेक क्लासों को अटेंड किया होगा, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्या डिफरेंस है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, क्या पार्ट उसके होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको क्लियर करते हुए फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग, मोहन सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, राधा इज इल। अब हमको बनाना है इसका क्या, इनडायरेक्ट। तो हमको ध्यान देना है, मैं इधर लिख देता हूं, से चेंज इंटू सेज इंटू सेज, सैड इंटू सैड, से टू टेल, सेज टू टेल्स, और सेड टू को टोल्ड। इस ब्रैकेट को मैं यहां पर बंद करके अब आपको सेंटेंस क्लियर करूंगा। प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। आपको ध्यान देना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, कितना भी बच्चा कोई वीक क्यों ना हो, टेंस की नॉलेज उसको है, और जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं जरूर उसकी समझ आएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। और रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज किया जाता है, जो कि मैंने आपको इसमें लिखा है। अब इसको हमें इंडेक्स बनाना है। मोहन said to change into tells me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट राधा नाउन का कुछ नहीं है। अब बात आती है इज, तो इज का इज ही रहेगा और इन। ये बात आती है इज क्यों रहा कि जब तक रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट की बात करेंगे, मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आया हुआ है, तो ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है, तो ये क्रिया चेंज नहीं होगी। ये हमको विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ये तो है ये। अब दूसरा एग्जांपल, मोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन राइट्स आ लेटर। अब हमको इंडेक्स में चेंज करना है, तो क्वेश्चन क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब मोहन विल से कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, क्योंकि हर एक टेंसेस की क्लास को आपको बड़ा डीपली में पढ़ाया गया है, उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी हेल्प वर्ब के साथ। मोहन विल का विल, से का से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट रोहन। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दे रखा है अंदर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर में है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो अंदर वाला टेंस रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां राइट्स आ लेटर, ये हमारा इंटरव्यू देगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, मोहन सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड सिंगर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या करना है? मोहन सेज टू का टेल्स मी। अब प्रिंसिपल हमारा जो रिपोर्टिंग वाला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेज वर्ब की फर्स्ट में ऐसे ही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में जोड़ते हैं ना। तो मोहन टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ दैट। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन हमारे 3 होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाया जाएगा पर्सन में प्रोनाउन में परिवर्तन, लेकिन इस रूल के बारे में बात कर रहा हूं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग का? मोहन, तो यहां हो जाएगा ही। तो ही के साथ एम तो आएगा नहीं, तब हो जाएगा इज। लेकिन इसको पास्ट नहीं बनाएंगे, हम प्रोनाउन तो चेंज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के, उसी के अनुसार उसी टेंस की वर्ब रखी जाएगी। हमको बात नहीं करना जब तक ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रही है, तो हमको क्रिया चेंज नहीं करनी। हमने प्रोनाउन चेंज कर लिया, मोहन में तो ही हो गया, ही के साथ होगा इज, आ गुड सिंगर। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो इंडेक्स बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोनाउन बदले जा सकते हैं लेकिन टेंस नहीं बदल जाएगा। इस प्रकार का एग्जांपल घुमा फिरा के दिया जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गया। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय इज प्लेइंग अ गेम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं सेड टू, भाई से की सेकंड फॉर्म क्या है? सेड। तो ये क्या ये पास्ट में है? अरे पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
तो हमको प्रॉपर वे में जो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमको ध्यान देना है कि ये नहीं कि सेड टू आ गया तो इसको चेंज कर लेंगे। अब ये प्रेजेंट हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ही हैज टोल्ड मी। रिपोर्टिंग में हैज का हेड नहीं होता है, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज की जाती है नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो। तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कॉमा में डैड द बॉय, जब डैड के बाद सारे यहां पे जितने भी लेटर्स हैं स्मॉल में बनेंगे, लेकिन आई ओ और प्रॉपर नाउन कोई भी नाम का पहला अक्षर बड़ा बनाया जाता है, बाकी सब स्मॉल में। ये भी ध्यान रखना है। द बॉय फिर इज का इज रहेगा, बाल नहीं होगा, क्योंकि रूल मैंने अभी आपके सामने क्लियर किया है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया को चेंज नहीं करा जाएगा। प्रोनाउन यदि चेंज हो रहा है तो उसी टेंस में ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो ये हमारा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2 को क्लियर किया जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।